लैब्स की फैसिलिटी होंगी, जहाँ पे लाइब्रेरी होंगी, उसकी तरफ काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अगेन आप इस वाली वीडियो को जाकर जरूर देखना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। किधर गई भाई, आ जा यार, ऐसे क्यों परेशान कर रही है ये। ठीक है, विद्याकुल विजन 2028 बिहार में शिक्षा का नया युग, 6 महीने पहले वीडियो में लेकर गया था और इसमें बताया है कि कैसे 2027 तक 28 तक विद्याकुल डेडिकेटेड है आपको नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ कंफर्टेबल बनाने में, उन सब के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इस सेशन के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन अगेन फ्री कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चॉइस होगी। जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े, वो जुड़ सकते हैं। जिन्हें नारेबाजी करनी है, आगे जाके रैलियों का हिस्सा बनना है, उनके लिए क्या ही कहो। ठीक है, अब ये दोनों देख रहे हो आप, ये है हुंकार बैच का प्रोडक्ट नोट, ठीक, और ये है हुंकार रिलोडेड का प्रोडक्ट नोट, जहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है बैच में क्या क्या मिलेगा। क्या यहां पर कहीं आपको मास्टर बैच दिख रहा है? दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं मास्टर बैच? कमेंट सेक्शन में बताओ, बताना जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। यहाँ मास्टर बैच दिख रहा है आपको कहीं भी लिखा हुआ कि मास्टर बैच फ्री मिलेगा? दिख रहा है क्या यहाँ पर कहीं मास्टर बैच फ्री? हुंकार रिलोडेड में दिख रहा है क्या आपको मास्टर बैच कहीं भी फ्री मिलेगा? बताओ फटाफट से। तो फिर ये कमेंट आप क्यों कर रहे हो कि आपने लेते टाइम प्रॉमिस किया था? हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया, हम गलत प्रॉमिस करते ही नहीं। देखो, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड धीरे धीरे होगा, लेकिन हमारा कैरेक्टर तो है ना, इसी कैरेक्टर के साथ हम लोग यहां पर खड़े हैं। तो मैं कम से कम आपको विद्याकुल के संबंध में एक चीज इस खुले आसमान के नीचे खड़े होकर प्रॉमिस कर सकता हूं, कमिट कर सकता हूं, कि जब तक हमारी सांस में सांस है, ना हम झूठ बोलेंगे, ना हम गलत कमिटमेंट करेंगे। यही हमारा कैरेक्टर है, यही हमारी परवरिश हुई है, हम इसी परवरिश में से निकल कर आए। तुम्हारी बदतमीजियों का और नेगेटिव कमेंट का ये तुम्हारी परवरिश दिखाता है, ये तुम्हारी परवरिश दिखाता है कि तुम्हारे घर में कैसा माहौल होगा। जब तुम टीचर्स के सेशंस में आके लिखते हो ना, और सारी गाली लिखते हो, इसमें शर्माने की क्या बात है, गाली तो तुम लिखते ही हो, तुम बहुत बार लिख देते हो। इनकी फुल फॉर्म तो तुम्हें पता है, मैं बहुत सारे टीचर्स के सेशन भी देखता हूँ जिसमें तुम लोग आके नीचे ये सब करते हो। और ये विद्याकुल के बच्चे नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये उन्हीं सारे प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं, ये उन्हीं सारे प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं जिन्हें विद्याकुल के कोर्स की एक्सेस दिला दिलाकर यहाँ भेज दिया गया है कि तुम जाके वहां पे ये करो। एक विद्याकुल का बच्चा ऐसा नहीं है जो क्लास में इन गालियों का इस्तेमाल कर सके, इन गालियों का इस्तेमाल कर सके। ये BKL है, मेरी बहन भी है इसमें, लड़के भी हैं। देखो बेटा, ये ना सब समाज का हिस्सा है, ये सब आपको समझना है। बच्चे लिखते हैं ना गाली, फीमेल टीचर आती है, तो एक बच्चा किसी दिन कुछ लिख रहा था सेक्सी फीमेल टीचर को, और घर में अपने, हो सकता है मम्मी को भी कहता हूँ, हो सकता है अपनी बहन को भी कहता हूँ, भाई अगर यहाँ पर आकर तुम फीमेल टीचर को सेक्सी लिख रहे हो, तो मुझे लगता है तुम अपने घर में मम्मी और बहन को भी ऐसे कहते होगे, तुम्हारे पापा भी ऐसे कहते होंगे, है ना, कि बेटा तुम्हारी बहन डैश लग रही है, होता होगा। तो ये तुम्हारे घर की परवरिश है जिसे तुम यहाँ पे आकर दिखाते हो। तुम दिखाते हो कि तुम किस फैमिली में से निकल कर आए हो, तुम दिखाते हो कि तुम्हारी रूट्स क्या हैं, और तुम ये भी दिखाते हो कि तुम्हारा भविष्य क्या है। तो ऐसे जितने स्टूडेंट हैं उनका भविष्य मैं बताता हूँ। बेटा कहीं ईंट के भट्टे पर ईंट बना रहे होगे, है ना, आगे चलकर कहीं प्लास्टिक बीन रहे होगे, ये भविष्य है तुम्हारा, और इसमें कुछ भी खराब नहीं है। अगर तुमने सोच लिया है, जान लिया है कि मुझे ये ही करना है, तो इसमें कैसी शर्म? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तुम बोलो कि यार मुझे आगे चल के भट्टे पे मजदूरी करनी है, और सेशन में आके लिखो, लिखो, है ना। तो ये आपकी परवरिश है जिसे आप दिखाते हो, एक हमारी परवरिश है जिसमें से हम निकल कर आए हैं, है ना। और उसके लेसन ये हैं कि हम लोग कोई झूठ नहीं बोलते, कोई मिसकमिटमेंट नहीं है। थोड़ा बहुत डिले है, और ये डिले बढ़ता हुआ परिवार है। और डिले कहां पर नहीं है? सरकार की दुकान पे जब राशन की दुकान पे जाते हो तो बहुत बार बंद मिलती होगी, वहां भी डिले है। तो जब एक परिवार बड़ा हो रहा होता है विकास के क्रम में, बायोलॉजी में आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि जब कोई भी स्पेशी इवोल्यूशन की तरफ बढ़ती है तो वो एक पारस्परिक संदर्भ केंद्र है, उसमें समय तो लगेगा ना। उसको हम लोग आके एक्सेप्ट करते हैं, कंप्लीटली अपोलोजाइज करते हैं,
उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कि 5 गलती हमारी तरफ से, मैंने आके सॉरी बोला ना, मुझे सॉरी बोलने में कैसी शर्म है? मुझसे गलती हुई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन ऐसे जितने बच्चे हैं जो बाहर वाले प्लेटफॉर्म ने भेजे हैं, चलो अब तो ताल में आ गया हूं, थोड़ी सी गर्मजोशी आ गई है। एक टीचर अभी निकल कर गए यहां से, है ना। चलो, अब तुम्हें कुछ भी नहीं पता थी कि कहानी क्या है, तुम्हें कुछ कहानी नहीं पता, है ना। अब उन्होंने अपने कुछ बनाए, कुछ रील दी, कुछ ये दी, वो दी, तुमने उसे सच मान लिया। लेकिन अंत में तुम्हें बात समझनी पड़ेगी कि विद्याकुल, देखिए मैं कंपैरिजन दिखा देता हूं। इस सेशन में आने से पहले मैं बोला कि मैं यार इसमें एक काम कर कि इसमें ना मेरे अकाउंट का भी एक स्टेटमेंट लगा दे, कि मेरे अकाउंट का भी इसमें एक स्टेटमेंट लगा दे, ठीक है। तो इन्हें पता चल जाएगी मैं क्या कमा रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ। फिर उसने बोला कि नहीं सर रहने दो, क्या ही है, बहुत इमेच्योर हो जाएगा। मैं कहा ये भी ठीक है। विद्याकुल की जो फाउंडेशन है वो ट्रस्ट है। हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आए हैं कि विद्याकुल इंडिया वाइड, पूरे भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो आपके वादों पर खरा उतरेगा, जो अपने वादे पर खरा उतरेगा, आपको एक बेहतर जगह लेकर जाएगा। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स को लेके मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी ओपिनियन के नाते ये फंडामेंटल बाकी सब में मिसिंग है। क्लियर है? अब एक बच्चा कह रहा है चेंज इंग्लिश टीचर 12th। क्यों बेटा, तेरी इंग्लिश कितनी मजबूत हो गई है? नीचे करने इस वाले कमेंट को, क्या नाम है इसका, तेरी इंग्लिश कितनी मजबूत हो गई है बेटा, बता फटाफट से, जो तू टीचर को चेंज करने की बात कर रहा है। कितनी इंग्लिश मजबूत हो गई है तेरी? क्या नाम है इसका? ऊपर है ये रहा, आयुष राज। आयुष बेटा तेरी कितनी इंग्लिश मजबूत हो गई है जो तू टीचर को जज करने लगा है कि इंग्लिश टीचर क्लास 12 चेंज कर दो? टीचर तुम्हारे लिए 12-12, 13-13 घंटे क्लास लेते हैं, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। अब अगर तुम उसमें लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया तो टीचर्स को कमेंट में बता दो। दिन रात कमेंट तो करते ही हो, इधर उधर के कमेंट करते हो। तू ये वाला कमेंट भी तो तू लिख रहा है ना, इंग्लिश टीचर चेंज कर दो। तो तू इंग्लिश की क्लास में जाके सर को ये नहीं बता सकता कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो दोबारा समझा दो। इंस्टाग्राम पे तो तुम बहुत फॉलो करने आ जाते हो, ढूंढते हो ना इंस्टाग्राम पे जा जाकर, तो इंस्टाग्राम के मैसेजेस में जाकर ये कमेंट नहीं कर सकता तू सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। टीचर को जज करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कब से आ गई तेरे पास यार? क्लियर है? नीचे ले आ। क्लियर है जी, डन। तो आप लोगों के फोन पर कुछ एक ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी जहां पे होगा मास्टर बैच में अपग्रेड कर सकता है, अपग्रेड नाउ। वापस कह रहा हूं, 5 फीचर है, तारा योर पर्सनल वॉइस असिस्टेंट, बिल्ड योर ओन टेस्ट, ऑडियो बुक सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होने वाली है। 24/7 इन क्लास डाउट असिस्टेंट है, कोई भी डाउट लाइव सॉल्व हो जाएगा विद इन अ सेकंड, और 1:1 लाइव चैट। ये 5 फीचर आपको मिलने वाले हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो इस नई टेक्नोलॉजी से, वो टेक्नोलॉजी जो हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बनकर सामने आई है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होने वाली है, जिसने ग्लोबल लेवल पे या ग्लोबली सब कुछ चेंज कर दिया है। अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, उसके कुछ हिस्से को यूज करना चाहते हैं, अपनी डेली लाइफ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। 499 फीस रहने वाली है, कुछ भी फ्री नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सिंसियर स्टूडेंट जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो 8929752338 इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट डाउट लेते हैं, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है एक बार करना लाइव सेक्शन वाला नीचे ऑप्शन। चलिए जी, लास्ट 3 प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चैट जीपीटी मस्त है, चैट जीपीटी मस्त है बेटा, लेकिन चैट जीपीटी का जो असली मॉडल है ना, वो $30 से स्टार्ट होता है महीने, $30 पर मंथ है ना। $1 इस समय चल रहा है मेरे हिसाब से 84 रुपए के आसपास का। तो इसका गुणा कर ले तू, कितना बना? ये तुझे 1 मंथ के वहां पे देने पड़ेंगे, तब चैट जीपीटी तुझे बताएगा कि
तू क्या कर रहा है। फ्री मॉडल में चैट जीपीटी में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट। और छोड़, चल बता देता हूं, चैट जीपीटी को भी तू ट्रेन नहीं कर पाएगा। चैट जीपीटी को भी ट्रेन करने के लिए इंजीनियर लगता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लगती है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो लगता है, तब जाके वो एकेडमिक क्वेरीज को हेल्प कर पाएगी। तो तू चैट जीपीटी ले ले, यूज कर ले। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, तुम जाओ, तुम्हें जहां जाना है तुम पूरी दुनिया घूम कर आओ, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि औलाद पूरी दुनिया घूमने चली जाए, लौट कर माँ बाप के पास ही आएगी। तुम्हें पता है तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, कि तुम सब जगह घूमे हो, जहां पूरी दुनिया घूम कर आनी है, अंत में यहीं पर आएंगे। फीस कम लीजिए बेटा, यही सबसे कम फीस है, इससे कम फीस कुछ नहीं होती है। इससे कम फीस में क्या होता है कि एक क्लास के अंदर 5,000 बच्चे होते हैं, फिर तुम टीवी से टीचर को देख रहे होते हो, टीचर उसी क्लासरूम में होता है, लेकिन 2 किलोमीटर आगे तुम 500 रुपए 400 रुपए की फीस देते हो, 200 रुपए की फीस देते हो, और देख के खुश होकर आ जाते हो। हम लोग वो काम नहीं कर सकते, सो सॉरी। आप इसके लिए उन्हीं टीचर्स के पास, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के पास जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। एक मिनट ऊपर करना। ज्ञानेंद्र शुक्ला को, ये कौन है? पीयूष राज। इसे ब्लॉक करो, उसका एडमिशन कैंसिल करो। ज्ञानेंद्र शुक्ला तुम्हारे लड़के हैं क्या? अपनी एज में ज्ञानेंद्र शुक्ला लड़की एज में अंतर समझ में आ रहा है? तुम ना बेटा सामने नहीं हो, वरना एक एक में बिल्कुल तसल्ली पा जाते। नेक्स्ट करना नीचे, इसे ब्लॉक करो, एडमिशन कैंसिल कराओ, उसके घर पे भी लेटर भेजो। नॉन हिंदी कब से शुरू होगा? 10th उर्दू वाले का बेटा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बताया तो अभी, सेशन को पीछे जाके देख लेना। मुझे लगता है बेटा आई गेस सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। बैकलॉग वाले जितना है वाला सारा मैंने बता दिया है ना। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, बाकी सब भी सुनो, तुम्हारे लिए भी जरूरी है यार। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने कहा था कि नोट्स फ्री मिलेंगे इनिशियली कुछ बच्चों को, कि सर नोट्स ना फ्री मिलेंगे आपने कहा था, लेकिन वो नोट्स अभी तक नहीं आए। जितने बच्चों के नोट्स जाने थे, 13,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हैंड रिटन नोट्स बैच के साथ फ्री दे दिए गए। अब जितने बच्चे लगातार ये कह रहे हैं ना सर हमारे पास नहीं आए, हमारे पास नहीं आए, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब एक घमंड नहीं है, ऊपर नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, क्या नाम है इसका? सोनू यदुवंशी। अब ये घमंड नहीं है बेटा, ये घमंड नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम दिन के 18 घंटे काम करते हो। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब 7 साल से तुम एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हो। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें पता होता है तुम जो कर रहे हो, पूरी समझदारी के साथ कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो कंप्लीट एफर्ट के साथ कर रहे हो। तो जब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कहीं भी होके आ जाओ, ये घमंड नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मुझे पता है बाकी लोगों की जड़ें कहाँ पर हैं, कितनी जड़ें हैं उनकी, वो क्या कर सकते हैं। तू भी एक दिन 18 घंटे पढ़ के देख, और फिर उस 18 घंटे को 1 साल कंटिन्यू करके देख, तेरे अंदर भी इतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। तू भी बोलेगा मैं जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दूंगा, तू भी बोलेगा मैं नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दूंगा। ये कॉन्फिडेंस है, घमंड नहीं है डफर। नेक्स्ट। हाँ सॉरी बेटा, I'm so sorry, इधर आ गया वापस। इतने स्टूडेंट्स को हैंडरिटन नोट्स फ्री चलेंगे, ठीक। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास नहीं आए, हमारे पास नहीं आए, वो कौन से बच्चे आप समझना। कुछ बच्चों ने ईएमआई के ऊपर बैचेस के अंदर एडमिशन ले रखा था, ठीक है। अब उनकी ईएमआई जाके अगस्त में क्लोज हुई है, जुलाई में क्लोज हुई है, लेकिन समय क्या था ईएमआई के क्लोज होने का, फीस को देने का? फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहां तक ये क्लोज होनी थी, लेकिन क्लोज हो रही है यहाँ पर। और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेजॉरिटी 60% से ज्यादा, जिनकी अभी तक क्लोज नहीं हुई है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आ जाता है। तो कमेंट सेक्शन तो बाढ़ है बेटा, इसमें कुछ भी लिख दो, लेकिन रियलिटी हकीकत ये है जो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे जितने स्टूडेंट हैं उनका नाम टीम ने मुझे बताया लिस्ट में नहीं है, इसलिए उनको हैंडरिटन नोट्स नहीं जा रहा है। ये वाली क्लैरिटी भी ले लो। नेक्स्ट। नीचे करना शुरू, लाइव चलाना। सर प्लीज तारा एआई चाहिए था। बेटा तारा एआई को लेकर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समय दो, क्या पता कुछ भी अगर संभावना हो तो अगले 2 महीने में पूरा कर पाए, है ना। संभावना अगर होगी तो उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। ऊपर करना, ये दम किसने बना रखा है? करो करो करो। ये सब कैसे दिख जाता है आपको? तेरा नाम क्या है? पापा की सैमी, माँ की गुलाम,
हटा दो रहने दो क्योंकि बोलो नॉन सीरियस बच्चे हैं। और बेटा एक बार ना एक रिक्वेस्ट है, अच्छा सुनो, बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे थे सर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपने कहा था और उसका ना सर्टिफिकेट नहीं आया है, हम बैच में शामिल थे। अबे तुम कभी अपनी गलती भी देखते हो? तुमने नाम रख रखे हैं पापा की परी, पापा का परा, किंगडम, पता नहीं क्या क्या तुमने जो भी नाम डाल रखे हैं अपने, एक बच्चे ने सही नाम लिखा हुआ है। अब तुम्हारा जो सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है वो सर्टिफिकेट पता है कैसे जनरेट हो रहा है? दिस इज टू सर्टिफाई दैट पापा की परी हैज कंप्लीटेड। अब इस सर्टिफिकेट का क्या करोगे? अगर विद्याकुल ये सर्टिफिकेट तुम्हें दे भी दे तो तुम क्या करोगे इस सर्टिफिकेट का? है किसी काम का? कहीं जॉब के लिए जाओगे, कहीं कॉलेज में लगाओगे तो क्या दिखाओगे कि पापा की परी नाम था? देखो एक बच्चे ने रखा हुआ है औरंगाबाद से, विश्वजीत कुमार औरंगाबाद से। बेटा अगर तू सीवान से भी होगा तो इस बात का क्या फर्क है? सहरसा से भी होगा तो क्या फर्क है? समस्तीपुर से होगा तो क्या फर्क है? सिंपल नाम लिख लो। तो रिक्वेस्ट है कि अपने नाम बिल्कुल सही कर लो जिससे कि आगे जाके तुम्हें जो भी फायदे हैं वो मिल सके, वरना ये सर्टिफिकेट अटके रहेंगे। इसमें क्या करूं, हम लोग नहीं रिलीज कर सकते ना। चलिए नेक्स्ट। क्यूट क्यूट क्यूट, चलो रहने दो क्यूट को। अखिल भैया ऑन टॉप बोल दो। अबे नहीं यार ये सब बोलने से टॉप थोड़ी होता है। ठीक है मतलब बी और सेल्फ। देखो यार तुम में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ घंटों बात कर सकता हूँ, मजा आएगा, तुम्हें भी मजा आएगा। मेरे पास बहुत सारे ये शेख, अब ये मत कहना आप शेख ही बगा रहे हो, बहुत सारे ऐसे मौके थे जहाँ पे यूट्यूब पे 50 लेक्चर लेके जा सकते थे, 50 चीजें कर सकते थे, बट वो काम नहीं है ना। हमारा काम है ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, अपन वो कर रहे हैं अच्छे से। नीचे लाइव पे ले आओ, ले कंप्लीट नीचे लाइव पे ले, देन क्लोजिंग की तरफ लेकर चलते हैं सेशन को। तब लोग अपना नाम तो चेंज कर ही लो। चलो डन जी, क्लोज करते हैं भाई आज का सेशन। कुछ भी फ्री नहीं होने वाला है, आगे भी फ्री नहीं होने वाला है। ना ये मेरी एरोगेंस है, ना ये मेरा क्या लिखा था उसमें बच्चे ने, घमंड, ना वो घमंड है। दिस इज हु आई एम, दिस इज मी, दिस इज अखिल अंगीरा फॉर यू।